भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते थे, लेकिन अब ऐसे लगता है कि किसी एक व्यक्ति और एक सोच के खिलाफ इतनी गहरी नफरत है, ईर्ष्या है, चिढ़ है कि बहुत रॉयल लोग परिवार में एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो ऐसे लगता था कि सत्ता कुछ लोगों तक ही सीमित रखना चाहते थे लोग। और जब आम आदमी उसमें बड़ा बनने लगा तो कुछ लोगों को ये तकलीफ हुई। मुझे इस पे भी कोई बहुत मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है, हो सकती है, लेकिन आप कम से कम राजनीति में 2025 के भारत में सच तो बोलो यार। अगर वोट चोरी का आरोप वो आदमी लगा रहा हो जो उस परिवार से आता हो जिस जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, वो ये पूछे कि सबसे बड़ी वोट चोरी तो 1946 में हुई, खुल्लम खुल्ला हुई, और हमारे देश के जो राष्ट्रपिता जिन्हें बनाया गया उस पर डिबेट अलग हो सकती है, मेरा कोई उससे विरोध नहीं है। बस पॉइंट कहने का यह है कि हम जब किसी को राष्ट्रपिता कहते हैं या किसी को अपना पिता कहते हैं तो उस पिता के बारे में हमें गर्व होता है कि यार ये हमारा पिता है। लेकिन हम जब राष्ट्रपिता को देखते हैं तो राष्ट्रपिता उस चोरी में शामिल थे। तो 1946 में 15 वोट पड़े कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए, उसमें से 2 वोट नोटा में चले गए और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, क्योंकि पहले से तय हो गया था कि जो अध्यक्ष बनेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो गांधी जी ने अपने कद का इस्तेमाल किया और नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। तो खुल्लम खुल्ला वोट चोरी तो 1946 में हुई है। यहां तो आरोप है, वहां तो एकदम जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसमें दूसरा कोई प्रमाण ही नहीं चाहिए। और दूसरा यह है कि 2 सितंबर 1946 को उन्होंने शपथ ली थी। तब कौन सा चुनाव हुआ था और तब यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ ले रहे थे, इंग्लैंड की महारानी के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट कर रहे थे। वो उनको आप बताते हैं, क्या कहते हैं कि ये वोट चोर है। तो मेरा कहना है कि पार्टी के लोगों को भी चाहिए कि तर्कों के साथ अपनी बात रखें। जिस तरीके से मैं मानता हूं कि उस पार्टी में सुधांशु त्रिवेदी जी जो है वो बातों को एकदम फैक्चुअल रखते हैं, रेफरेंस के साथ रखते हैं, कोट करते हैं। ऐसे क्या इस पार्टी में 10-20 लोग नहीं है क्या? सब हर आदमी ये चाहता है कि बस हमें इस सत्ता से कुछ मिले तब तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो ये भी एक तरीके की ट्रेजेडी है कि भाई बाकी लोग अपना काम ही नहीं चुनना चाह रहे, सब एक दूसरे को टांग खींचने में क्यों लगे हुए भाई। तो मेरा कहना यह है कि जो वोट चोर कह रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि इस देश की पैदाइश के समय से जो आपने चोरी की, आपकी जो दादी थी उन्होंने तो वो चुनाव हारने की वजह से इमरजेंसी लगा दी पूरे देश के अंदर। किसी को पूछा? वो आज जजों की बात करते हैं कि इस जज ने ये कहा, उस जज ने कहा। इस देश में तो एक बदरुल इस्लाम नाम का एक जज था, वो रिटायर हो गए, कांग्रेस पार्टी में आ गए, कांग्रेस पार्टी से निकल के दोबारा जज बन गए। तो ये तो अजीब टाइप का खेल होता था। उन बातों को छुपाना है तो बड़े दर से झूठ बोलो। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय समाज संचार क्रांति के इस दौर में रह रहा है, उससे आप कोई बात छुपा नहीं सकते। थैंक यू।